गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो 60 डेज स्टडी प्लान फॉर IBPS-PO का डे 11 है। हमारे 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे हमें ऐसे ही अच्छे से कंटिन्यू होकर पढ़ाई करनी है प्रॉपर तरीके से। तो देख लेते हैं आज की टू डू लिस्ट। मैथ्स में हमें करना है, ये हर्षित सर की क्लास है, इन्होंने करवाई है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लॉजिकल DI, ठीक है, और अर्थमेटिक और नंबर सीरीज़, ठीक है, नंबर सिस्टम जो हमारा, और अलजेब्रा, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक के लिए मैंने कल बोला था कि आपकी बेसिक तो हम लोगों ने कंप्लीट ही कर ली थी जब हम लोग RRB की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, RRB PO की क्लर्क की हम लोग डाल रहे थे टू डू लिस्ट, उसमें हम लोगों ने बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी क्या करना है हम लोग को, उसे मॉडरेट और थोड़ा सा हाई लेवल अब हम लोग को करना है। ठीक है, तो अर्थमेटिक के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। जो हम लोग बेसिक कर रहे थे उसी का जो लो लेवल के क्वेश्चन थे उसी थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, वेरिएबल बेस्ड वाला। ठीक है, तो हमको अर्थमेटिक में उतना करना है। और डेली का मैं क्लास डालती ही रहती हूँ जो सर करवाते हैं, तो आपको यहाँ से मेथड पता चलता रहेगा और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमें करना है मैथ्स में। रीजनिंग में हमें करना है पजल बाय अंकुश सर। ये मेंस पजल करनी है आपको, मैं डेली क्लास डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर लीजिए। जितना हो सके उतना पजल की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और मिसलिनियस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस करिए कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो नंबर होते हैं ज़्यादातर हमें मिसलिनियस से ही निकालने होते हैं अपने। ठीक है, तो अब मैं ये क्लास डालती हूँ रीजनिंग बाय स्मृति सेठी मैम, यहाँ से भी कर सकते हैं। और अंकुश सर भी मिसलिनियस प्लस पजल का क्लास करवाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। बाकी मैं ये क्लास आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हम करेंगे पजल की क्लास मेंस लेवल, एक करेंगे रीजनिंग बाय स्मृति सेठी में, इसमें हम लोग का मिसलिनियस प्लस पजल वाला दोनों हो जाएगा। और फिर हमें एक क्लास करनी है कोडेड इनक्वालिटी। कल भी हम लोगों ने कोडेड इनक्वालिटी की थी, आज भी हम कोडेड इनक्वालिटी ही करेंगे। ठीक है, अच्छे से करना है क्योंकि हमारा 10 डेज अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग के 2 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होंगे और उनको भी प्रैक्टिस करते रहना है आपको। जहाँ से भी जो हम लोग क्लास कर चुके हैं पीछे की, जैसे सिलोस हम लोगों ने किया, कोडेड डायरेक्शन किया, तो ये आपको क्या करना है कि जितना भी हम लोग कर ले रहे हैं उसको आपको जहाँ से भी प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करिए। और जो एक बार आप मेंस का जो मॉक है उसको पूरा सबमिट करके, ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे हैं और आप कितना बना पा रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो आप उसमें से भी कर सकते हैं आपका प्रैक्टिस, तो ये कर लीजिए आप। इंग्लिश में हमें करना है एडिटोरियल, जैसा कि मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा वोकैब होती है, इंपॉर्टेंट वोकैब, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये वाला क्लास बिल्कुल भी मत छोड़िए, इसको डेली करते रहिए। ठीक है, और ज़्यादा आप पूरा नहीं देख पा रहे तो केवल आप स्किप वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, आप एक एक ही एडिटोरियल कर लिया करिए। ठीक है, दोनों मत करिए। तो ये कर सकते हैं आप एडिटोरियल में। ग्रामर ग्रंथ हमें करनी है। ठीक है, ये आपको मैंने बोला है कि एक एक टॉपिक डेली उठाइए, करते रहिए। पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैम ने करवाई है। तो टॉपिक वाइज आपका जो भी, अगर टेंसेस आपके नहीं सही है, नरेशन नहीं सही है, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, प्रपोजिशन हो गया, ठीक है, कंजंक्शन हो गया, ये सारे आपको मिल जाएंगे ग्रामर ग्रंथ में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से करेंगे, जितना अच्छे से आप ग्रामर ग्रंथ वाला कंप्लीट करेंगे वो उतना ही एरर में आपको सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा 120 रूल्स है वो एरर जो बनता है वो ग्रामर ग्रंथ से ही बनते हैं। तो अगर आप वहाँ पे कर लेंगे और वहाँ से पढ़ेंगे, अगर आप एक भी बार, अगर आप चाहें तो एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि जब आप पता होता है कि रूल्स बने कैसे हैं, कैसे होता है, तो आपको बहुत सही से याद रहता है ना कि कैसे इम्प्लीमेंट करने होते हैं। फिर आज भी हम एरर बाय निमिषा मैम ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिकली मैंने बताया था कि सबसे टफ मुझे जो भी लगता है इंग्लिश में एरर ही लगता है, क्योंकि मुझे एरर फाइंड नहीं हो पाते मुझसे। बाकी तो इंग्लिश में मेरा सारा पोर्शन सही है, बट एरर में मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं ज़्यादातर स्किप मार देती हूँ एरर को, मैं एरर के क्वेश्चन नहीं करती। वही क्वेश्चंस मैं करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ मैं श्योर हूँ यहाँ पे एरर है। फिर आपको यहाँ पे करना है GA में करंट अफेयर, मैं परचम क्लासेस से करती हूँ, आप जहाँ से भी करते हैं बस कंटिन्यू करते रहिए और अच्छे से पढ़िए पूरा। अभी हम जो डे वाइज कर रहे हैं डे वाइज, इसके बाद हम वीक का करेंगे उसी मंथ का। जैसे कि हमारा जून है, अभी हम लोग का कल है संडे, ठीक है, पूरे वीक का आएगा। तो कल जो संडे वाला होगा पूरे वीक का हम करेंगे, उसके बाद ये मंथ ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो पूरे मंथ का जून का हम एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, आप जहाँ से भी करते हैं वहाँ से कर सकते हैं, पूरे मंथ का एक साथ करेंगे। और हम पीछे से स्टार्ट करेंगे मई का। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो आप नहीं किया है तो आप मई का पूरा देखिए, मई का करिए, उसके बाद फिर हम लोग इधर जून का करेंगे।
तो करंट अफेयर बहुत अच्छे से करनी है। फिर हमें बैंकिंग अवेयरनेस करनी है बाय शीतल मैम, ठीक है। अगर आप लोगों ने इनसे क्लास नहीं की होगी तो एक बार क्लास करके देखिए, यूट्यूब पे फ्री मैम क्लासेस पढ़ी है मैम की, ठीक है। तो वो पूरा बैंकिंग अवेयरनेस उन्होंने पढ़ा रखा है वहाँ पे। आई होप आप लोग एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाई है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप लोग करके देखिए वहाँ से क्लासेस। तो उसके बाद करनी है हमें अड्डा की क्विज़ेज़ और सेक्शनल टेस्ट को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो हम लोग की स्पीड लो हो जाएगी थोड़ा सा, और हमें ये नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ये क्विज़ेज़ और सेक्शनल टेस्ट देते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे हम कल डे 12 में। अब अच्छे से पढ़ाई करिए, बस कंटिन्यू करते रहिए पढ़ाई, ठीक है। तो बाय गाइस, कल मिलते हैं आपसे।